अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हमारी मुलाकात करीबन 1 मंथ के बाद हो रही है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी ही चीज़ें बताऊंगी कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, मैं कहाँ थी इतने दिन और मैंने कोई शॉर्ट क्यों नहीं अपलोड किया या फिर कोई वीडियो मैंने क्यों अपलोड नहीं की। तो बस वही सारी बातें इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगी। तो साथ साथ मैं बता दूँ आपको, मैं ना ये घी निकाल रही हूँ और मेरा घी निकालने का ना तरीका पहले क्या था। पहले तो मैं ना डायरेक्ट जो मलाई होती है वो फ्रीज़र में रख देती हूँ और मैं क्या करती थी, उसको डायरेक्ट बर्तन में डालकर निकाल लिया करती थी। लेकिन उससे क्या होता था, घी तो कम निकलता था और जो उसका रेसिड्यू होता था वो ज़्यादा रहता था और घी की क्वांटिटी कम होती थी और वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। फिर मैंने ये दूसरा आइडिया अपनाया। वो क्या कहते हैं ना कि हमें टाइम के साथ एक्सपीरियंस होता है। तो बस मैंने ये देखा कि हमें ना घी जो मलाई होती है उसको पहले हमें बीट करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, एक कटोरी से या फिर बीटर से उसको बीट कर लेती हूँ, उसका मक्खन बनाती हूँ, फिर उसको ठंडे पानी से वॉश करती हूँ और फिर उसको कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो इससे ना आप यकीन मानिएगा 20 मिनट्स में घी निकल जाता है और जो हमारा रेसिड्यू होता है वो भी बहुत कम रहता है और घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो पानी होता है मैं उससे क्या करती हूँ, उससे बनाती हूँ मैं पनीर। उसमें मैं डालती हूँ विनेगर या फिर अगर आपके पास विनेगर नहीं है वाइट वाला तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, आधा नींबू। और ये जो आप दूसरे बर्तन में देख रहे हैं, एक तरफ तो कढ़ाई में निकल है घी और दूसरी साइड जो है वो मैं पनीर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने विनेगर डाला है और विनेगर डालने के बाद आप देखेंगे कि वो जो वाइट वाइट जो आपको वाटर दिख रहा है वो एकदम फटने से लगता है और इसको आप बॉईल करेंगे तो वो पनीर बन जाता है। उसके बाद हम आप उसमें एक कपड़े में उसको हम छान लेते हैं और फ्रीज़र में किसी भारी बर्तन से ढक कर रख देते हैं और वो हमारा पनीर रेडी हो जाता है। तो ये प्रोसेस मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, पनीर भी निकल आता है, घी भी निकल जाता है और छाछ भी निकल आती है। जो भगोने में मैंने छोटा सा पनीर निकाला है छोटे भगोने में, तो उससे ये जो वाइट है ये छाछ है। अब इससे आप चाहें आप इसको पी भी सकते हैं, दाल में भी यूज़ कर सकते हैं, आटा भी गूंद सकते हैं। ये देखिए, और ये पनीर इसमें ये आपको दिख रहा होगा फटा फटा सा ये पनीर है। इसको हम छान लेंगे। छानकर एक कॉटन का जो कपड़ा होता है मैं उसमें इसको छान कर रख देती हूँ। तो ये मुझे प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि वीडियो मेरी क्यों नहीं आई थी। तो बात ये थी, मैं बड़ा अच्छे से वीडियो बना रही थी और आप लोगों के लिए टॉपिक्स न्यू न्यू लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक क्या होता है, जैसे ही सर्दी का मौसम तो था ही, लेकिन बहुत अच्छी धूप वगैरह भी निकल रही थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। और एक दिन क्या हुआ, मुझे इतनी तेज़ फ़ीवर आया कि मैं रात के 3 बजे थे और मुझे इतनी तेज़ फ़ीवर था कि मैं पूरी कांप रही थी। और ये फ़ीवर जो था मेरा, इतना ठंड चढ़कर आया था और बस उसके साथ मुझे खांसी ज़ुकाम, और यकीन मानिएगा इतनी खांसी मुझे थी कि मैं मतलब इतनी खांसी मुझे कभी नहीं हुई। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको बहुत अच्छी वाली ठंड लगी है और बहुत ज़्यादा आप ठंड से बचिए। तो चलिए, अपनी तबीयत होती है तो इंसान थोड़ा अवॉइड भी करता है या फिर इतना सोचता नहीं है। बस मेरी तबीयत ख़राब हुई और नेक्स्ट डे मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई और सेम वही कंडीशन थी। मेरे बच्चों को 103 फ़ीवर, 102 फ़ीवर और फ़ीवर उन मेरे दोनों बच्चों का 3-4 दिन लगातार रहा। और फ़ीवर के बाद जो लोगों को कफ़ और कोल्ड स्टार्ट हुआ है तो यकीन मानिए 20 डेज़ लग गए उन लोगों को, मोर देन 20 डेज़। और जो ये बुखार के बाद जो ये खांसी होती है, या बुखार के साथ जो खांसी आती है ना, तो ये बड़ा टाइम ले लेती है। तो हम तीनों ही इतना बीमार थे। और जब मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊं।
मैं इतनी मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था। और जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना रात, और क्या हो रहा था, रात को फ़ीवर हो रहा था मेरे बच्चों को, रात को 2 बजे, रात के 4 बजे, तो मैं रात रात भर सो नहीं पा रही थी। मुझे कई कई रातें हो गई जागते हुए, क्योंकि बच्चों को चेक करना पड़ रहा था, मेडिसिन देनी पड़ रही थी। तो बस ये वजह थी। और फिर धीरे 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 अल्लाह के करम से हम लोग ठीक होते गए, ठीक होते गए। अल्लाह, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। फिर सोचा कि चलिए अब माशाल्लाह बच्चे ठीक हो गए हैं, मैं भी ठीक हो गई हूँ, तो वीडियो हम लोग बनाते हैं। तो एक और हमारे साथ अनफॉर्चुनेट मिस इंसिडेंट ये हुआ कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। और फ़ोन ऐसा ख़राब हुआ कि मेरी फ़ोन की स्क्रीन ख़राब हो गई, और वो स्क्रीन जो है वो वारंटी में थी, तो इसलिए मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी। तबीयत थोड़ी मेरी रिकवर हुई तो बच्चे बच्चे और मैं अपनी बच्चे नानी घर चले गए। तो वहाँ मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, तो मैं वहाँ सही भी नहीं करा सकती थी, क्योंकि फ़ोन वारंटी में था और मैं दूसरे सिटी में थी। तो मुझे वेट करना पड़ा कि मैं कब अपने घर आऊँगी और मेरा फ़ोन ठीक होगा। तो बस ये इंसिडेंट होते रहे और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन इंशाल्लाह आज से आप कोशिश करूँगी कि आप लोग इस वीडियो लाती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।